13 अप्रैल 1919। अमृतसर की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरण जैसे खुशियां लेकर आई थी। हर गली में रौनक, हर चेहरे पर मुस्कान। आज बैसाखी थी। गांवों से लोग नए कपड़े पहनकर शहर आए थे। बच्चों के हाथ में गुब्बारे, औरतों के माथे पर बिंदियां, पुरुषों के चेहरे पर गर्व। उसी भीड़ में एक 16 साल का लड़का था, हरनाम। उसके साथ उसकी छोटी बहन गुड़िया और माँ थी। भैया, आज मेले में झूला झूलेंगे ना? गुड़िया ने मासूमियत से पूछा। हरनाम मुस्कुराया। हाँ, आज तो पूरा दिन मस्ती करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। अध्याय 2। गुस्से की चिंगारी। कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। एक ऐसा कानून जिसमें बिना वजह किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। शहर में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा। लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हमें इसका विरोध करना होगा। और इसी विरोध के लिए आज जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। अध्याय 3। बाग में भीड़। दोपहर होते होते हजारों लोग उस बाग में इकट्ठा हो गए। कोई भाषण दे रहा था, कोई बस सुन रहा था। हरनाम अपनी माँ और बहन के साथ बैठा था। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माहौल गंभीर था। अचानक अध्याय 4। मौत का फरमान। बाग के मुख्य रास्ते पर धूल उड़ती दिखी और कुछ ही पलों में रेजिनल्ड डायर अपनी सेना के साथ अंदर घुस आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। बिना चेतावनी, बिना किसी बातचीत के उसने बस एक शब्द कहा, फायर। अध्याय 5। चीखों का तूफान। और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। ट्रर्रर्र। हर तरफ अफरा तफरी, लोग भागने लगे। लेकिन रास्ते बंद थे। हरनाम ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ा। गुड़िया, भागो! लेकिन तभी एक गोली उसके पास खड़े आदमी को लगी। वो गिर पड़ा। खून, चीखें, डर। हरनाम की मां चिल्लाई, बच्चों को बचाओ! अध्याय 6। बिछड़ना। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हरनाम अपनी बहन से बिछड़ गया। गुड़िया! वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज गोलियों में खो गई। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे। हरनाम ने भी आखिरी उम्मीद में उसी कुएं की ओर दौड़ लगाई। अध्याय 7। मौत का कुआं। कुएं के पास लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। कोई अंदर कूद रहा था, कोई ऊपर से धक्का दे रहा था। हरनाम ने अंदर झांका। वहां सिर्फ लाशें थी, लेकिन पीछे से आती गोलियों ने उसे मजबूर कर दिया। और वो भी कूद गया। अध्याय 8। सन्नाटा। करीब 10 मिनट तक गोलियां चली। फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन ये शांति नहीं थी, ये मौत का सन्नाटा था। चारों तरफ लाशें, खून और बिखरे हुए सपने। अध्याय 9। देश का गुस्सा। जब ये खबर पूरे भारत में फैली तो हर दिल में आग लग गई। महात्मा गांधी ने कहा, अब बहुत हो चुका। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी और लाखों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अध्याय 10। आज भी गूंजती चीखें। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। वो हर आने वाले से कहते हैं, हमें मत भूलना। अंतिम संदेश। जलियांवाला बाग मैसेकर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि वो दर्द है जिसने भारत को आजादी की राह पर और मजबूत बना दिया।